अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मैक्स और मैं आपसे बात करने जा रही हूँ कार्टून्स के बारे में। तो कार्टून्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। जाहिर है बच्चों का सबसे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है, लेकिन कुछ बड़े भी होते हैं जो कि कार्टून्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको बहुत पसंद होता है कार्टून देखना। और इसी तरह से जब मैं अपनी क्लास के बच्चों को कंप्यूटर सिखा रही थी तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि कंप्यूटर सिखाती हूँ, थोड़ा सा टाइम एंड पे बच जाता है, तो फिर मैं उनको थोड़ा से कार्टून दिखाती हूँ। तो बच्चे भी कहते हैं टीचर देखे कार्टून आ गया, मैं थोड़े से कार्टून दिखा दें। तो थोड़े से कार्टून मैं उनको फिर दिखाती हूँ, जाहिर सी बात है खुश करने के लिए। फिर मैंने उनसे सवाल पूछे, मैंने कहा कि कार्टून्स आप लोग क्यों देखते हो। तो दे साइड के सारे बच्चों ने, कुछ बच्चों ने जो है वो डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए। कुछ कहते हैं कि टाइम अच्छा गुजरता है, कुछ कहते हैं कि हम जो है ना कार्टून हमें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, कुछ कहते हैं कि हम इससे बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें बस कार्टून्स क्योंकि हम बच्चे हैं ना हम इसलिए कार्टून देखते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट जवाब थे जो कि मैंने पूछा था कि कार्टून्स के देखते हो। तो मैंने फिर आगे उनसे बात ये की कि आपको कार्टून्स अगर आपने देखने भी होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है बच्चे टाइम पास के लिए कार्टून्स देखते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि उनको क्या करना चाहिए, थोड़े से रियलिटी बेस्ड कार्टून्स, यानी कि कोई मॉरल वैल्यूज़ वाले हो गए या मॉरल स्टोरीज हो गई, इसकी बेस पे जो कार्टून्स बने हैं ना वो उनको देखने चाहिए। अब दो तरह के कार्टून्स हमने मोस्टली देखे होंगे, बल्कि आपने भी देखे होंगे, कि फ़िक्शनल होते हैं या नॉन फिक्शनल होते हैं। फ़िक्शनल यानी कि जो कि फ़र्जी होते हैं, जिनका ना कोई सर होता है ना पैर, जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो बस इस तरह से कार्टून्स बने हुए होते हैं और लोग उनको देख रहे होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग खुद भी, बच्चे ही नहीं, क्योंकि उनके जो बड़े होते हैं ना वो उनको बड़ा पसंद होता है। तो अभी एक बच्चे की आवाज़ भी आ रही थी रोने कि अभी बैकग्राउंड में, तो शायद वो इसलिए रो रहा था कि कार्टून्स देखने हैं। और अभी भी एक बड़े बच्चे की भी आवाज़ आ रही है, शायद कार्टून्स की वजह से सारे बच्चे रोते रहते हैं कि हमने कार्टून्स देखने हैं। तो कार्टून्स का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है बच्चों के अंदर, और इवन के बड़े जो है ना वो ज़्यादातर बच्चों को वही कार्टून्स दिखाते हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। और वो बच्चे भी जो है फिर रियलिटी की दुनिया से उतने ही दूर होते चले जाते हैं, वो भी अपनी बिल्कुल ग्रोइंग स्टेज से ही, जो कि बहुत ज़्यादा कोई अच्छी बात नहीं है। और हमें उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम उसको जो है वो और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं या फिर इस तरह के कार्टून बच्चों को दिखा रहे हैं जैसे कि आपके कल्चर से रिलेटेड नहीं है। वो फिक्शनल तो वो हो गया, जाहिर सी बात है फिक्शनल में फर्जी हो गए, वो उसमें तो कुछ भी फ़र्ज़ किया जा सकता है, कैसे भी कार्टून, कैसी भी शक्लें बनाई जा सकती हैं, कैसी भी स्टोरी बनाई जा सकती है। हो सकता है कि वो रियलिटी बेस्ड ना भी हो। तो ऐसे कार्टून दिखा के हम बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, और वो उनके माइंड लेवल पे, क्योंकि वो बच्चे हैं अभी, तो उस लेवल पे जो सीखेंगे वो लॉन्ग टर्म में उनके साथ चलने वाली हैं चीज़ें। तो हमें यहीं से कंट्रोल करना चाहिए कि बच्चों को हम अगर कार्टून्स भी दिखा रहे हैं तो उनको ऐसे कार्टून्स दिखाएं जो कि फ़िक्शनल ना हो, बल्कि क्या हो, रियलिटी बेस्ड हो, नॉन फिक्शनल हो। और उनको रियलिटी से करीब तर हमें चीज़ें दिखानी चाहिए, ताकि उनको पता चले कि लाइफ कैसे होती है, सोसाइटी में किस तरह से रहा जाता है। जैसे कि वो बच्चे होते हैं अभी, तो किड्स लेवल के कार्टून उनको आप दिखाएं जिसमें बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से मैनर सीखते हैं, किस तरह से आपने उठना है, किस तरह से आपने बैठना है, किस तरह से आपने बोलना है, वो सारा कुछ जो है उनको आपको सिखाना चाहिए। और इस तरह के कार्टून उनको देखने चाहिए बच्चों को। और वो बच्चे तो जाहिर सी बात है उनको जो भी उनके आगे आएगा वो तो देख लेंगे। और ये ध्यान रखना किसकी ड्यूटी है, ये उनके पेरेंट्स की या उनके बड़ों की ड्यूटी है कि उनको पॉजिटिव वाले कार्टून्स दिखाएं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा असर होता है बच्चे के माइंड के ऊपर। ओके जी, उसके अलावा इसके बहुत सारे मैं कहूँगी कि एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस में ये आ जाता है कि जो आपके होंगे ना कार्टून्स स्टोरी बेस्ड होंगे या मॉरल स्टोरीज इनमें होंगी, वो ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं बच्चों के लिए, बजाय इसके कि आप उनको फिक्शनल चीज़ें दिखाते रहें, जैसे कि डोरेमोन हो गया या इस तरह के दूसरे कार्टून्स हो गए, जो कि मुझे खुद भी बहुत पसंद है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है कि फैंटेसी थोड़ा सा बाहर भी निकलना चाहिए। लेकिन अगर वो बच्चे हैं, उनको तो नहीं पता ना कि हमें कौन से कार्टून देखने हैं, कौन से नहीं देखने हैं, तो अब बड़ों की ड्यूटी बनती है कि उनको गाइड करेगी। जैसे कि कायद से बातें हो गया, ये कार्टून बड़े अच्छे हैं। उसके अलावा जो बच्चे खेल रहे होते हैं खुद, फिजिकल बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चों के चैनल्स भी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उसमें बच्चे खुद एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो देख सकते हैं। वो भी कितना ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है। उसके अलावा डोल हाउसेस होते हैं, वो भी कितने ज़्यादा अच्छे और क्रिएटिव लगते हैं। उसके अलावा मिनी, वो क्या कहते हैं ना, मिनी मिनी से खिलौने होते हैं, उनकी अनबॉक्सिंग की जा रही होती है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है। वो भी बहुत अच्छा एक अगर बच्चों ने टाइम पास करना है तो वो भी है।
कार्टून्स की ही कैटेगरी में आ जाती हैं ये सारी चीज़ें। तो इनकी तरफ भी हमारा थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, बजाय इसके कि हम बच्चों को इस तरह के कार्टून्स दिखाते रहें जो कि उनकी ना तो मॉरल वैल्यूज़ को चेंज करने में कोई काम कर रहे हो, ना ही उनकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उसको इन्हांस करने के बारे में कोई काम कर रहे हो। सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह से इंतशार फैलाया जा रहा है। मैं कहूँगी जैसे कि इंडियन कार्टून्स हो गए या फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के कार्टून्स हो गए, तो वो अपने कल्चर के हिसाब से कार्टून्स बनाते हैं और अपने कल्चर को ही वो प्रमोट करते हैं। तो फिर आप जिस कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं आपको भी उन्हीं चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग फिर बाद में जाके अपने घर में अगर बच्चे जो है दूसरे कल्चर से रिलेटेड कार्टून्स देख रहे हैं फिर बाद में वो वैसे ही बिहेव करने लग जाए, तो फिर हमें बड़ी ज़्यादा जो है वो परेशानी होती है कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर हमें पता चलता है कि हम तो इन्हें कार्टून ही गलत दिखा रहे हैं, या फिर हमें इनका कंटेंट जो है उसको बड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, जो कि हमने नहीं किया। तो इस बात पर बाद में परेशान होने से बेहतर यही है कि आप लोग क्या करें, आप लोग उसको शुरू में कंट्रोल कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आपको बाद में होश आए कि हाँ जी हम तो बच्चों को जो है वो इस तरह से कार्टून दिखा रहे हैं और जो कि उनके लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को हमने शुरू से कंट्रोल करना है, बजाय इसके कि बाद में करें।